मेंडल ने जब खुद के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद मेंडल ने कुछ लॉज दिए थे। उस लॉज को अपन बोलते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। और इस लॉ में सबसे पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि टोटली बेस है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बेस है। दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है और किस बेसिस पे मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस को डिस्क्राइब किया था। So hello everyone, my name is Ravi and welcome back to our new another video. So let's start the law of dominance. So what is law of dominance? Law of dominance is when डायरेक्टली लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में मेंडल ने कहा था कि व्हेन टू प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल विथ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, सॉरी यहाँ पर क्या आना चाहिए था, कैरेक्टर, व्हेन टू प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल विथ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के सेंटेंस का मतलब है कि जब अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं अपन कि एक कैरेक्टर का स्टडी करते हैं, एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करते हैं। मतलब हाइट है तो हाइट का कैरेक्टर को क्रॉस करते हैं, फिर उसके ट्रेट होते हैं अलग अलग। मतलब कि व्हेन टू प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल विद कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस, जब मैंने दो प्लांट को क्रॉस किया, एक था टॉल वाला और सेकंड था डॉर्फ वाला, जब मैंने उनको क्रॉस किया, then the character which are appear, एक मिनट, then the character which are appear in F1 generation is called dominant character. जो कैरेक्टर अपीयर हो रहा है कहाँ पर, F1 जनरेशन में, जो कैरेक्टर अपीयर हो रहा है F1 जनरेशन में, उस कैरेक्टर को मैं बोलूंगा डोमिनेंट कैरेक्टर। एंड कैरेक्टर विच आर नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर। और जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में अपीयर नहीं हो रहा, उस कैरेक्टर को मेंडल ने बोला था कि वो कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर है। ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, मतलब कि व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। देन किस बेसिस पर लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल ने परफॉर्म किया था, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इज टोटली बेस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और वो कैसे है उसको हम अभी देखेंगे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था कि मेंडल ने दो प्लांट को लिया था। सबसे पहला जो प्लांट था, सपोज दैट पेरेंट्स फीमेल और मेल, जिनके फिनोटाइप्स थे, एक फीमेल प्लांट और मेल प्लांट, जिनके फिनोटाइप थे इसके टॉल और सेकंड डॉर्फ। और इसका अपन वाइस वर्सा भी ले सकते हैं, मतलब डॉर्फ फीमेल को भी दे सकते हैं और मेल को टॉल भी कर सकते हैं। जिनके और इनके जो जीनोटाइप्स थे, फिनोटाइप्स थे टॉल और डॉर्फ, और जीनोटाइप थे जीनोटाइप कैपिटल टी क्योंकि अपन होमोजाइगस लेने हैं, और सेकंड डॉर्फ के थे स्मॉल टी। ओके, यहाँ तक ठीक है। फिर जब गैमेट्स फॉर्मेशन की बारी आती है तो इसमें से कैपिटल टी वाला गैमेट फॉर्म होता है और इसमें से स्मॉल टी वाला गैमेट फॉर्म होता है। ओके, कैपिटल टी वाला गैमेट फॉर्म होता है और यहाँ पर स्मॉल टी वाला गैमेट फॉर्म होता है। देन उसके बाद जब F1 जनरेशन फॉर्म होते हैं, F1 जनरेशन मतलब कि ये दो गैमेट फ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर जो प्लांट्स तैयार होते हैं वो सब रहते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कि हेटेरोजाइगस टॉल क्यों, क्योंकि इसमें कैपिटल टी है। कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है और जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव है। ओके, देन सॉरी F1 जनरेशन, माय स्पेलिंग मिस्टेक। देन फिर इसके बाद भी मेंडल चुप ना बैठे। फिर इसके बाद मेंडल ने क्या किया
कि F1 जनरेशन की सेल्फिंग की, मतलब कि सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, इस F1 जनरेशन की सेल्फिंग की। फिर इसमें जो आए वो थे पेरेंट्स, कैसे थे, जो कि हेटेरोजाइगस टॉल थे, मेल और फीमेल, एंड देन सेकंड आल्सो हेटेरोजाइगस टॉल। हेटेरोजाइगस टॉल को हेटेरोजाइगस टॉल के साथ क्रॉस किया F1 जनरेशन में, मतलब F1 की सेल्फिंग की। तो फिर उनको जो गैमेट्स मिले, जीनोटाइप थे उसके, वो थे जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज हेटेरोजाइगस टॉल। फिर उन्होंने इसके क्या गैमेट्स आएंगे, गैमेट्स कैपिटल टी, और इसमें से स्मॉल टी, यहाँ पर आएगा कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी। इसमें से दो गैमेट्स, इसके दो और इसके दो गैमेट्स तैयार हो गए। फिर एक मिनट, मुझे अपना ब्लैक वाला पेन लेने दो, उसकी इंक खत्म होगी। कहाँ पर गया भाई तू? चलो ठीक है, अपन रेड से ही काम चला लेंगे। तो गैमेट्स जो मिले वो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके दो गैमेट्स और इसके दो गैमेट, क्योंकि डिफरेंट है, क्वालिटी उनकी अलग अलग है। फिर जब F2 जनरेशन इस गैमेट से उनको मिली तो वो थी F2 जनरेशन यहाँ से गैमेट कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ फ्यूज हो गए, दैट इज कैपिटल टी। तो फिर उनको जो मिला वो था होमोजाइगस टॉल। देन दिस कैपिटल टी आल्सो फ्यूज विद दिस स्मॉल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी, this small t is fused with the capital T small t, and this small t also fused with the small t। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो उनको जो इंडिविजुअल्स मिले 75%, वो कैसे है, टॉल है, एंड ओनली 20% इंडिविजुअल्स थे जो थे डॉर्फ। तो एक बात को समझो कि जो F1 जनरेशन है वहां पर उनको डॉर्फनेस का, डॉर्फ वाला कैरेक्टर अपीयर नहीं हुआ, लेकिन यार F2 जनरेशन में डॉर्फ का कैरेक्टर फिर से अपीयर हुआ। तो मेंडल का माथा ठनका, तो उन्होंने इस चीज का मतलब क्या है, क्या ऐसा कि जो यार F1 जनरेशन में नहीं है लेकिन F2 जनरेशन में फिर से डॉर्फ वाला कैरेक्टर अपीयर हो गए। F1 जनरेशन में तो सब टॉल है, लेकिन यहाँ पर कैसे, मतलब कि उनको क्या लगा था कि अगर मैंने टॉल को टॉल के साथ क्रॉस किया तो मुझे जो जनरेशन मिलेगी वो मिलेगी टॉल, ऐसा उनका मानना था। लेकिन यहाँ पर तो सब उल्टा हो गया था, 75% टॉल थे और ओनली 25% डॉर्फ थे। ये कैसे? फिर मेंडल को कुछ आइडिया आया और उन्होंने क्या बोला कि कुछ ऐसा है जो यार पेरेंट्स, मतलब इस F1 जनरेशन से, यहाँ से, इन दोनों से F1 जनरेशन में और F1 जनरेशन से F2 जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको उन्होंने बोला फैक्टर। उस टाइम पे उन्होंने उसको फैक्टर बोला था, लेकिन इस टाइम पर अपन उसको बोलते हैं जीन बोलते, मतलब कि कैरेक्टर्स आर controlled by factor or gene। कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय फैक्टर और जीन। कैरेक्टर को कौन कंट्रोल कर रहा था, फैक्टर और जीन कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पर देखो, जो कैरेक्टर, मतलब कि F1 जनरेशन में डॉर्फ वाला कैरेक्टर अपीयर नहीं हुआ लेकिन टॉल वाला अपीयर है, लेकिन F2 जनरेशन में फिर से डॉर्फ वाला आ गया। तो उन्होंने इस बेसिस पे लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, और वो देखो क्या है, तो जैसे कि जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में अपीयर हो रहा है उसको उन्होंने बोला टॉल कैरेक्टर, एंड जो अपीयर हो नहीं रहा उसको उन्होंने बोला डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड जो अपीयर हो नहीं रहा मतलब कि डॉर्फ वाला अपीयर नहीं हो रहा। क्यों नहीं अपीयर हो रहा? क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल टी प्रेजेंट है, और कैपिटल टी इस स्मॉल टी को बोलता है अभी मेरा राज चल रहा है, तो खुद को दबा,
कैपिटल टी स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है और खुद के एक्सप्रेशन को बढ़ा लेता है, मतलब टॉलनेस को हाई कर देता है और डॉर्फनेस को दबा देता है। इस वजह से टॉलनेस वाला कैरेक्टर खुद को सप्रेस एक्सप्रेस कर रहा है, कहाँ पर, F1 जनरेशन में, मतलब खुद को अपीयर कर रहा है, लेकिन डॉर्फनेस को सप्रेस कर रहा है। मतलब वो कौन सा कैरेक्टर हुआ, रिसेसिव कैरेक्टर। टॉलनेस इज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड डॉर्फनेस इज रिसेसिव कैरेक्टर। और इस बेसिस पे लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल ने परफॉर्म किया। फिर से मैं एक बार लॉ ऑफ डोमिनेंस रिपीट करता हूँ कि जब अपन दो ऐसे प्लांट को क्रॉस करते हैं कि उनके कैरेक्टर सेम है, कैरेक्टर हाइट सेम है, लेकिन ट्रेट अलग अलग है, इसका ट्रेट टॉल है, इसका ट्रेट डॉर्फ है, तो फिर F1 जनरेशन मिलती है। तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर अपीयर होता है उसको मेंडल ने कहा डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड जो सप्रेस हो रहा है उसको मेंडल ने कहा दैट इज रिसेसिव कैरेक्टर। दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस। This is all about the law of dominance.